हेलो दोस्तों, अभी तक आपने 2 एपिसोड्स पूरे देख लिए होंगे तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अब ये फाइनल एपिसोड आ रहा है, थर्ड एपिसोड, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो। मैं आपके लिए और भी सारे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, बट आफ्टर दीज 3 लॉन्ग एपिसोड्स मैं आपको थोड़ा सा लाइट मतलब वीडियो कुछ आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि इतने सीरियस इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बाद थोड़ा सा चिल टॉपिक भी लेके आएंगे, ताकि आप लोग देखें, आप लोग को इन्जॉयमेंट मिले थोड़ा सा, क्योंकि इट्स वेरी हार्डकोर इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है। तो मुझे भी लगता है देख के कि हाँ, विदाउट इवन कोई एंटरटेनमेंट इतनी हैवी टॉपिक डिस्कशन होती है। तो आई होप आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा ईजी, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मूव अराउंड काइंड का टॉपिक आपके लिए लेके आएँ। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो और एपिसोड्स अच्छे लगे हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताते रहें। और कमेंट्स में अगर आपको फीडबैक देना हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहें, तो मुझे अच्छा लगेगा। और थर्ड एपिसोड, लास्ट एपिसोड, गो एंड वॉच इट। बाय बाय। वैसे अगर हम नहीं इकट्ठे कर पाए, अगर हम नहीं तो आप T4 दे रहे हो अपनी जो साल की का अकोमुलेटिव टोटल है, और द तो रीसेंट पे स्टब्स हम दे सकते हैं, Yes. जितनी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, जितने आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ T4 जो CRA का डॉक्यूमेंट है वो आपका चल जाता है साथ में कंफर्म करने के लिए। T4 पे स्टब्स रखें याद अपने पास। और सर एक चीज़ मेरे को और पूछनी थी, जैसे ये अब PR जैसे फाइलिंग है, अब मैं खुद करना चाहता हूँ जी जो कि इजी नहीं है। जी जी। कई लोग करते भी हैं और कई लोग फिर फंसते भी हैं, और फिर फंसने के बाद उनको आप याद आते हैं। तो अगर कई लोग नहीं फंसते हैं, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, यस यस यस, तो उस प्रोसेस में हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रखने चाहिए अपने पास PR के टाइम पे? डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके डिपेंड करता है हर एक फैक्टर के। आपके एजुकेशन के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको T4 है, नोटिस ऑफ असेसमेंट, वो आपको अलग से करना है। एंड उसके बाद आपको आइल्स का सर्टिफिकेट है, आइल्स दोबारा से देनी पड़ती है या जनरल मॉड्यूल में देना पड़ता है। जनरल मॉड्यूल जी, नॉट एकेडमिक। एकेडमिक इज ओनली फॉर द स्टडीज। यस। तो उसके बाद आपका पासपोर्ट लगता है। बस यही कुछ डॉक्यूमेंटेशन है आपके जो चलते हैं जनरल। वैसे मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा। वैसे मोस्टली क्या होता है, आपकी स्टडी जो इंडिया से करी है वो आपको वेस्ट करवानी होती है, WES, उसकी इवैल्यूएशन होती है कि आपने इंडिया में बैक होम बैचलर्स में क्या करा है, और उसको यहाँ की स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको वेरीफाई कराना होता है वो कहाँ पे इवैल्यूएट हो रही है आपकी एजुकेशन के। तो ये हुई आपकी बैक होम से। फिर आप यहाँ वहाँ से जैसे आप वर्क का एक्सपीरियंस भी लाते हो, वो दूसरा डॉक्यूमेंट, प्लस फिर यहाँ पर उसमें मैं ऐड अप करना चाहूँगा, जो इंडियन एक्सपीरियंस लेके आते हैं बच्चे, उनके पास ज़्यादातर बच्चों का कैश जॉब होता है। अच्छा, कैश जॉब भी होते हैं? कैश जॉब इंडिया में करते हैं, जैसे 10,000 पे कई सैलरी पे लगे हुए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ गए हैं जॉब लेटर लगा के। हमारे पास ज़्यादातर बच्चे, वो बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं अब, तो उसमें फिर उनको दिक्कत होती है, बिकॉज इन दैट केस दे डोंट हैव इनकम टैक्स रिटर्न्स, बिकॉज उनकी रिटर्न जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है। करेक्ट। सो नॉन टैक्सेबल इनकम जो है वो उसके रिटर्न नहीं होती उनके पास, तो उस वजह से वो उनको बड़ा डाउट होता है क्या होता है, कि कैसे करना है, क्या हम उसको रेलेवेंट प्रूफ दें। तो उसमें फिर हम सैलरी सर्टिफिकेट लगाते हैं और 2 रेफरेंस लेटर्स देते हैं एम्प्लॉयर के थ्रू। अच्छा, तो मतलब अगर आपके पास टैक्सेशन पेपर्स नहीं है जी, तो आपको रेफरेंसेस होने चाहिए, 2 रेफरेंसेस चाहिए वहाँ से, और साथ में सैलरी सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो ये नया था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था, तो ये ऐड ऑन है थर्ड में। या उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कई बच्चे वहाँ पे कैश जॉब करते हैं, दे डोंट हैव बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई देयर सैलरीज। करेक्ट। तो उस वजह से फिर हम सैलरी कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट और सैलरी स्टेप्स बनाते हैं जो एम्प्लॉयर वेरीफाई करता है, एंड उसके हम फिर फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। वो बच्चों में सिर्फ सिग्नेचर्स करवा के फिर एम्प्लॉयर से देने होते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, हम लोग को ये पता लग गया। अब उसके बाद आपके यहाँ की स्टडी वो आपकी इजी है, क्योंकि आपको वेरीफाई नहीं करानी पड़ती। दूसरा, उसके बाद आपको वर्क, वो भी आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो बेटर है, नहीं ढूंढ पाते तो इशू है। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ का मेडिकल आइल्स। यहाँ के लिए आइल्स होता है, मेडिकल होता है, पुलिस क्लियरेंस इंडिया की, या जहाँ से मैं आया हूँ तो इंडिया की, प्लस कनेडियन, जहाँ पर आप 6 महीने से ज़्यादा रहे, तो वो आपको शो करनी पड़ती है। कोई भी एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ PR एप्लीकेशन अगर 5 साल, पिछले 5 सालों में कहीं पे भी 180 दिन रहा है, 6 महीने रहा है, तो वहाँ की उसको पुलिस क्लियरेंस देनी होती है।
काफ़ी डिस्क्रीट होती जा रही नॉलेज, तो इसलिए बेटर है कि हर चीज़ ध्यान से लेके चली जाए। तो सर फिर ये डॉक्यूमेंट होने के बाद हमें और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? ये तो हुई नॉर्मल पीआर कि मतलब ये यहाँ तक कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने फाइल ऑन कर दी, पुट ऑन कर दी। अब ये पुट ऑन करेंगे आप, पूल में फेंक भी देंगे तो आपको पीआर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो आपके कट ऑफ पे यहाँ के जो CRS स्कोर है उसके ऊपर होने चाहिए आप, या इक्वल या ऊपर। जी, इक्वल वालों को तो आती है, ये तो इक्वल वालों को भी आती है, लेकिन वो फिर लास्ट प्रायोरिटी में फॉलो होती है। जो फर्स्ट अबव होते हैं उनको मिलती है। तो हेड्स अप, आपको अबव रखें थोड़ा सा ताकि आपको मिले जो चाहिए आपको। सर अब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि अब मुझे जॉब नहीं मिल रही, 2 साल नहीं मिली वर्क परमिट के टाइम, और मैं लास्ट ईयर में हूँ, 3rd ईयर में। अब 3rd ईयर के टाइम पे मेरा मतलब ख़त्म हो जाएगा जब तक मेरा आएगा। तो उस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं? उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे LMIA के लिए। LMIA दैट इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम जॉब ऑफर भी बोलते हैं। ये सर बहुत एक्सपेंसिव वर्ड है। यस, ये बहुत एक्सपेंसिव वर्ड है। इट इज। तो इसके ऊपर 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं और साथ में 2 इयर्स का वर्क परमिट भी मिलता है। और वो वर्क परमिट ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है। इट्स अ क्लोज वर्क परमिट। और क्लोज में डिफरेंस है। ओपन में आप कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं, क्लोज में आपको उसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करना पड़ेगा, और ड्यूरिंग दैट टाइम आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं यस बिल्कुल सही। तो उसमें आपको 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं और 2 साल का वर्क परमिट भी मिलता है। 2 साल का वर्क परमिट। यस। तो उसके फिर वो जब जो बच्चे आपने जो सिचुएशन बताई, अगर लास्ट में है वो, अगर उसका सारा कुछ खत्म हो रखा है तो उसको उसमें से निकलना है, देन दे नीड LMIA, एम्प्लॉयड सपोर्ट चाहिए। विदाउट एम्प्लॉयड सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल। सर LMIA का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिलता है? एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, इट्स एन ऑफर, इट्स अ जॉब ऑफर व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री, दैट इज एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा। उनको सुपरसीड करता है, सर्विस कैनेडा इसको प्रोसेस करती है एप्लीकेशन को। एंड ये नॉर्मली 3 to 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इट्स एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का तो सिर्फ नाम जाता है उसमें, लेकिन दिस एप्लीकेशन इज प्राइमरली फ्रॉम द एम्प्लॉयड साइड। एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयर को मिनिस्ट्रियल अप्रूवल करवाना है कि ये जॉब ऑफर जो है कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन जो यहाँ पे लोग हैं उनकी जॉब लूज नहीं हो रही है आपको जॉब देने से। करेक्ट। इसकी असेसमेंट को LMIA बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो लेबर मार्केट में आप जो लेबर नीड्स हैं यहाँ पे उसको आप फुलफिल कर रहे हो on that condition कि आपके पास कोई भी परमानेंट रेजिडेंट या कैनेडियन सिटीजन अवेलेबल नहीं है फॉर दैट पोजीशन। सर और ये मेरे माइंड में है कि कितना टाइम लगता है LMIA मिलने में? LMIA के लिए एडवर्टाइजिंग इज फॉर 1 month, वी हैव टू एडवर्टाइज 1 month। तो ये टोटल ड्यूरेशन कितना चलता है? 1 month के बाद प्रोसेसिंग डिपेंड करती है सर्विस कैनेडा के ऑफिसर पे, वो कितना उसमें टाइम लगाता है असेसमेंट में। तो 6 नॉर्मली 6 months तो नहीं लगते, 1 महीने एडवर्टाइजिंग के बाद 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है नॉर्मली। मतलब ज्यादा टाइम नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा था क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं आइडिया। नहीं, अभी जो जैसे कोविड सिचुएशन चल रहा है, दे डोंट हैव दैट मच वर्कलोड, नहीं है अभी LMIA में नई एप्लीकेशंस लग रही, तो अभी तो 17 दिन 20 दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। तो लेकिन 40 to 60 डेज आप कह सकते हैं कि आराम से लग जाते हैं। अच्छा, ये चीज बढ़िया दोस्तों। LMIA 50 पॉइंट्स, क्योंकि आपके व्यूअर्स के भी ज्यादातर क्वेरीज जो होंगी LMIA से रिलेटेड होंगी, यस, या जॉब्स के रिलेटेड होंगी, यस, या फिर उनके गैप्स के रिलेटेड होगी। क्योंकि ये जो स्टूडेंट का जो है ये सारा ये बच्चों को सबको पता है LMIA वहाँ पे अटकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कौन सी लेनी वहाँ पे ही ज्यादा अटक। करेक्ट। मुझे टीम लीड वाला मेरे को डाउट था क्योंकि मेरे टाइम पे वो हुआ था, वैसे मैंने देखा था वो चीज, तो इसलिए मेरे पास क्वेश्चन वो था। हमारे पास भी काफी बच्चे आए हैं टीम लीड में, उनके पोजीशन टीम लीड ही दे रहे हैं, दे नॉट गिविंग देम सुपरवाइजर, बट उनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो 1 to 1.5 में ही फॉल कर रही होती हैं। अच्छा, तो वो इस वजह से वो B कैटेगरी में ही होती है। हाँ, कई कंपनीज में भी वो टाइटल नहीं देते जी, उनके पास टाइटल्स ही नहीं है, तो फिर वो टीम लीड ही चलता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये मुझे इस तरह से पता है क्योंकि उस कंपनी में मैंने देखे हैं। इसी वजह से टाइटल मैटर नहीं करता, ड्यूटीज मैटर करती हैं। तो अगर आपके पास टाइटल नहीं है, चेक योर रिस्पांसिबिलिटीज कि मतलब आपकी किस में कैटेगरी में फॉल हो रही है। पता लगा आप सपने में हो कि आपकी नॉक कहीं और लेवल पे है, बट आपकी नॉक लेवल कोई और है, जिसमें से आपको पॉइंट्स मिल भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बट आपकी आई ओपन हो जाएगी कि हाँ क्या चल रहा है। तो ये चीज़ बढ़िया लगी कि LMIA मिलने के बाद
फिर हम लोग 50 पॉइंट्स एक्वायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पीआर डाल सकते हैं। सर एक होता है क्रॉस कंट्री वाला। क्रॉस कंट्री में आप प्रोसेस करते हो? नहीं, आप क्रॉस कंट्री से कोई प्रोसेस? हाँ, प्रोसेस में इसमें इशू है विच जो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं पहले से। उसमें क्या सीन होता है कि इंडिया से अगर हम ज़्यादातर हम इंडिया से डील करते हैं, तो इंडिया में अगर हम या किसी भी और जगह पे अगर हम LMI देते हैं, LMI डिमांड्स प्रोसेस, उसमें LMI में सबसे पहले एडवर्टाइजिंग प्रोसेस है। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉस्टिंग है, ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट समरी है, उसके बाद फाइल वर्क है, उसके बाद गवर्नमेंट फीस है $1,000। सो द होल प्रोसेस इज, यहाँ टाइम इज मनी, लाइक एवरीबडी हैज टू इन्वेस्ट इन इट, एम्प्लॉयर का से लेके कंसल्टेंट तक। अगर हम आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कैनेडा अगर हम जॉब ऑफर किसी को भी देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। एग्जामिनेशन होना ही होना, एग्जामिनेशन इज इंटरव्यू। वहाँ पे इमिग्रेशन कैनेडा ने, वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने उसकी इंटरव्यू करनी ही करनी है। विदाउट द इंटरव्यू दे आर नॉट गिविंग हिम द वर्क परमिट, तो वो वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अभी भी आपके व्यूअर्स की ज़्यादातर मेजॉरिटी इंक्वायरीज यही होंगी कि हमें इंडिया में LMI से हम सीधा वर्क परमिट पे क्यों नहीं आए। हाँ। तो हमें यहाँ पे आके पढ़ के वर्क परमिट लेके क्यों, हमें सीधा ही अगर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस हम वर्क परमिट पे क्यों ना आए। अगर किसी के पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, वेरीफाइबल एक्सपीरियंस है, एंड वो ऑक्यूपेशन अगर इन डिमांड है यहाँ पे, देन वी कैन हेल्प। अगर रैंडम इंक्वायरीज या रैंडम एप्लीकेशन है कोई, जैसे कोई भी स्किल्ड कैटेगरी की जॉब है सपोज, जो इंडिया में से डिमांड है, जैसे वेल्डर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, फिटर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, कोई कुक्स हैं, तो कुक्स में हम प्राइमरली करते हैं। तो कुक्स में हम बहुत एप्लीकेशंस करते हैं। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे भी वो कुक्स की डिमांड होती है, अभी के लिए जो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है, दैट इज़ फॉर कुक एंड स्वीट मेकर, जो हलवाई होते हैं इंडिया से, मिठाई बनाने वाले, कड़छी लेके तो तैयार। मेरा ये एग्जांपल देने का ये मकसद है कि ऐसे बंदे चाहिए यहाँ पे वर्क परमिट, किनका लगता है, जो हाथ से हुनर वाले हैं। हाँ। जो किताबी बंदे हैं उनके वर्क परमिट्स नहीं लगने वाले। सो दे आर लाइक इट्स टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे LMI प्रोसेस करने के लिए नॉन रिफंडेबल ही 2 से 2.5 हज़ार का खर्चा आएगा ही आएगा। करेक्ट। तो वो इंडिया में बन जाएगा 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। Exactly. तो लाख तक लगाओ तो मोटा मोटा लगेगा ही लगेगा। तो वो कहते हैं कि हमारा काम भी नहीं हुआ और हमारा लाख रुपया भी चला गया। तो उस वजह से वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ब्लेम गेम कि ओके जी हमारा काम भी नहीं हुआ, हमारे पैसे भी लग गए, दिस एंड दैट। तो उस वजह से हम एप्लीकेशंस नहीं करते। कोई स्किल्ड बंदा है जिनकी यहाँ पे डिमांड है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स की यहाँ पे डिमांड है, कुक्स की डिमांड है, शेफ चाहिए, सूस शेफ चाहिए, उस हिसाब से उस जो कैटेगरीज में जितने भी लोग हैं तो वो हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। मतलब culinary डिपार्टमेंट वाले, culinary वाले हो गए, ट्रकिंग में रिलेटेड हो गए, एंड स्किल्ड कैटेगरी, दो स्किल ट्रेड्स, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, काइंड ऑफ दोज पीपल। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट वाले, कंस्ट्रक्शन वाले भी बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन वाले जितने मर्जी आ जाए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब PR दूर है बट पहुँचे नहीं अभी। ओके। तो फिर इसके एप्लीकेशन के बाद, मतलब मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आपको भी घर जाना है, पूरे दिन बैठना, 60 कैंडिडेट्स को हैंडल करना, फिर उसके बाद मोर देन दैट एवरी डे, सॉरी अबाउट दैट। नहीं ओके। तो फिर हम LMI अप्लाई करने के बाद, सब कुछ LMI आने के बाद भी फिर हमें कितने टाइम तक वेट करना पड़ता है? हाँ, फर्स्टली एक लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि हमें LMI ले लिया तो हमें काम करना है, नहीं करना, हम कहीं और भी कर सकते हैं। फर्स्टली नो, तो यू हैव टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर हु इज ऑफर्ड दिस LMI जो आप, बिकॉज इट्स अ क्लोज वर्क परमिट। अगर आप क्लोज वर्क परमिट लेते हैं, आपकी जब तक रेजिडेंसी नहीं आती, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी सॉर्ट ऑफ अदर वर्क नहीं कर सकते, और आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। आफ्टर द रेजिडेंसी आपको वहाँ से फिर रिजाइन करना है जॉब से, देन यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू, परमानेंट रेजिडेंसी आने के बाद। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे स्टिक भी नहीं करना, ये भी नहीं कि सुबह आज PR आई है तो कल मैं छोड़ के चला जाऊँ, अदरवाइज एम्प्लॉयर विल बी इन ट्रबल। हाँ, क्योंकि मतलब आपके पास बस इसी वो पर्पस के लिए बंदा आपने रखा तो वो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और लेटर ऑन माइट बी दे कैन कैंसिल देम। या तो PR जो रेजिडेंसी अभी के लिए जो टाइम चल रहा है, दैट इज 6 to 8 months। यहाँ से अभी जो एक्सप्रेस एंट्री PR का जो CEC का जो टाइम चल रहा है, FSW का जो टाइम चल रहा है, दैट इज 6 to 8 months। ये स्पीड अप कर रहे हैं, दे आर लाइक बिग टाइम इनटू इट। अभी लास्ट वीक में बहुत रेजिडेंसी आई हैं, बहुत PR एप्लीकेशंस अप्रूव हुई हैं, एंड उस वजह से वो सारा चल रहा है। 6 to 8 months का प्रोसेसिंग टाइम लेके चला है।
6 to 8 months Yeah. यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब PR तक हम लोग फाइल ऑन करके बैठे हैं। अपने आप मत करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको नहीं पता या कहीं पर आप कंफ्यूज हो या कंफ्यूज हो, कोई भी ऑप्शन आप गलत इंफॉर्मेशन इनपुट अगर आप कर दें तो फिर उसके आगे जाके आपको ही नुकसान होने वाले हैं। तो वो हम रिकमेंड भी ये करते हैं, मेरे पास बहुत एप्लीकेशंस वो आती हैं जो बच्चे खुद कर रहे होते हैं एंड दे आर स्टक इन बिटवीन, लाइक कहीं पे भी फंस जाते हैं, तो हम विदाउट एनी चार्जेस बच्चों को हेल्प करते हैं। वी डोंट लाइक डू दैट कि हमें, मैंने नहीं सुना आज तो पैसे लेके हम, वैसा वो काम नहीं है। तो बच्चे कहीं भी फंसते हैं तो वी डू हेल्प, और तो हर तरह ये से कंसल्टेंसी फ्री होगी, हमारी फ्री कंसल्टेंसी होती है। एज मेनी टाइम्स कैंडिडेट वांट्स टू कम, दे आर अलाउड टू कम। कोई आपका तो फिर फोन बहुत बिजी रहता होगा और कम ही उठाता हूं, इसलिए मैसेजेस पे ज्यादा है। तो ईमेल वगैरह आप रिस्पॉन्ड करते हैं? यस यस वी डू। तो मैं ईमेल आपको डाल दूंगा, Yeah. प्लस आपको लिंक भी भेज दूंगा इन लोग के। एटलीस्ट आप बात करो, कमी है पता है कि सिस्टम में हम लोग को फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके लुट जाओ। या पैसे आपकी भी बहुत मेहनत के हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, तो आई नो हार्ड वर्क इज़ की टू एवरी सक्सेस, बट ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्क ही किया जाए, समटाइम्स थोड़े से वर्क से भी काम निकल सकता है। तो टेक हेल्प। नहीं, हमारा ज़्यादातर हमारा फोकस और हमारा एम भी यही है अपने बिजनेस का हमारा जो है। लेकिन जो पैसे आने वो तो चलो, काम तो जो हम प्रोफेशन में हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी बच्चों की हेल्प हो सके, लेकिन एटलीस्ट उनको गाइड सही करें। काम उन्होंने हमसे करवाना या किसी से भी करवाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनको गाइडेंस प्रॉपर मिले ताकि उनका रास्ता उनको क्लियर रहे। उनको पहले मैं सबको रोड मैप भी ये बना के देता हूँ जब भी मेरे पास कैंडिडेट को आता है। दैट इज़ माई लाइक मेरी पहली इंटेंशन ये होती है कि उसको मैं समझा दूँ करना क्या है, करना नहीं करना उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट उसको पूरा प्रॉपर पता हो, इन फ्यूचर वो कभी इस चीज को ब्लेम ना करे। हाँ वो बेटर है कि मतलब एटलीस्ट आपको पता हो कि प्रोसीड किस डायरेक्शन में करना है। एग्जैक्टली, भले करो ना करो, हमें भी नहीं पता कि हम करें ना करें, बट जैसे होता ये है कि आप छोटी सी मीटिंग या कंसल्टेंसी या गाइडेंस लेने के लिए भी आप किसी भी कहीं पे भी जाते हो, दे चार्ज यू अराउंड 100 to 50, मतलब 200 और $150 मिनिमम, डिपेंड करता है हर एक, डिपेंड करता है। मतलब मगर मैंने जहाँ तक देखा है, जो मेरे दोस्तों में जो मैंने देखा अभी तक, उन्होंने कितने पैसे पे आउट कर दिए हैं फॉर स्मॉल रीजन। यू डू नॉट हैव टू लाइक, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंसल्टेंसी में जाने की जरूरत भी नहीं होती कभी कभार, या आपको छोटी सी कोई गाइडेंस दे देता है कि यार ऐसे कर ले, तेरा तो केस सिंपल है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, कभी कभार नाम की प्रॉब्लम होती है PR फाइल करते हुए, क्योंकि आपके पास लास्ट नेम नहीं होता या मिडिल नेम नहीं होता, या आपके पास जो आपने बैक होम वीज़ा वर्क वीज़ा लगा होता है आपका किसी तरीके से, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम होता है। तो इन सब में फाइलिंग के टाइम पे बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि मेरा दोस्त है उसने भी मुझे यही बताया कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर। तो प्रॉब्लम वाज सॉर्टेड आउट कि यहाँ पर जाओ, यू कैन गेट द गाइडेंस एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो आप इनको अपनी फाइल्स भी दिखा सकते हो अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम कर सकते हैं। तो हमारी PR तक की सॉल्यूशन रास्ता निकल आया। ठगी मत करवाइए अपने साथ। सबसे मेन चीज ये है कि ब्लाइंड फॉर दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो ऐसे भी कोई ठग नहीं सकता कोई, क्योंकि हम में ही कोई कमी है तो हमें को ठग गया। करेक्ट। तो उस वजह से ही आपको अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, तो कौन कैसे ठगेगा आपको। करेक्ट। हाँ, मतलब आपको चोरी कोई नहीं कर सकता जब तक आपके घर में प्रॉपर्ली सारे सेफ इक्विपमेंट्स ना हो। इक्विपमेंट्स आपकी नॉलेज है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप गेम कर सकते हो। जैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो मुझे ये चीज़ नई चीज़ें पता लगी हैं, काफ़ी कुछ नहीं पता था, तो ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट सब स्टूडेंट्स के साथ खराबी नहीं होगी जी। क्योंकि काफ़ी आपने सुना ही होगा कि स्टूडेंट्स के साथ ये हो गया, स्टूडेंट्स के साथ वो हो गया, रेगुलर यही चीज़ें बस चलती हैं, यही चीज़ चलती है। बट अगेन वी डोंट ब्लेम द कंसल्टेंट्स टू बी फ्रैंक, क्योंकि हम भी उसी फ्रेटर्निटी के हिस्सा हैं। लेकिन ये बच्चों को खुद नॉलेज होनी चाहिए। वो एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, वो चलता है, लाइक वो सिस्टम है, हमें भी सुनने को मिलती हैं वो चीज़ें, लेकिन जो सही कंसल्टेंट्स है वो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बैठे हैं। वी आर हियर टू कंसल्ट, आपको कंसल्टेशन देने के लिए। आपको हमें लाइसेंस इस चीज़ का इशू होता है कि आपको गाइड करना है, रास्ता दिखाना है, आपको कैसे फॉर्म्स भरने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने हैं, वो आपको हमने गाइड करना होता है। तो जो आपकी क्वेरीज हों वो अपनी क्वेरीज हैंडल करो, काम कहीं से भी कराओ, चाहे खुद करो या हमसे करवाओ, इस योर चॉइस। ये सेशन बहुत लंबा हुआ है, मुझे लगता नहीं कि मैं सारी बातें आपको इस में कंप्लीट कर पाऊंगा। प्रोग्राम्स भी इतने किस किस प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो ये चीज़ बहुत लंबी होने वाली है। डेफिनेटली मैं आपके पास सेकंड पार्ट के लिए भी आऊँगा,
तो नेक्स्ट टाइम वी विल फाइंड इट आउट कि अगर कोई बढ़िया लोकेशन मिलती है, दोबारा से टाइम मिलता है इनसे, तो यहीं पर आके हम दोबारा से बात कर सकें और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी सर अभी आपकी कोई भी क्वेरीज हो व्यूअर्स की, एंड हम उस हिसाब से उस प्रोग्राम उस चीज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी लेके चल सकते हैं आगे। तो अभी तक हम लोगों ने वर्क वीज़ा कंप्लीट करा, स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट करा, पीआर कंप्लीट करा, बट हम क्रॉस कंट्री पे आएंगे। लेकिन हमने जितने भी अभी क्लियर किए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इसमें से भी क्वेरीज अब आएंगी। इसमें बहुत सारी है। यस, तो हम उसको भी साथ एड्रेस करेंगे। तो अभी हमारा क्रॉस कंट्री रहता है। आपके क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली हम इनके साथ दोबारा से आएंगे। अगर आपको लगेगा कि मेरे इतने डिफरेंट टाइप ऑफ केस सिनेरियोज हैं, मैं आपको मेल दूंगा, इनकी ईमेल, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकें। तीसरी चीज़ हमारे पास अभी रहती है सिटीजनशिप, और एक चीज़ था कि कभी कभार बिजनेस वीज़ा पे लोग आते हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो ये है अब के टॉपिक, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए खाना खाने जाने दो, ठीक है ना? बहुत हो गया। ओके, टेक केयर, थैंक यू।